नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में 7 विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई और कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक से निकलने के साथ ही प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ऐलान कर दिया है कि राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उनमें कांग्रेस कोई गठबंधन नहीं करने वाली है। हालांकि उन्होंने एक रास्ता छोड़ दिया है कि यदि आलाकमान का कोई आदेश हुआ तो उस पर बाद में बात की जाएगी, लेकिन फिलहाल यह तय है कि राजस्थान में पहले भी यह तय लग रहा था कि इन विधानसभा उपचुनाव में कोई गठबंधन नहीं होगा। इसका एक कारण बहुत जरूरी था और कारण यह था कि बीटीपी 84 और सलूंबर में अपने 2 उम्मीदवार पहले ही उतार चुकी थी कांग्रेस से चर्चा के बिना ही। ऐसे में वहां गठबंधन समाप्त हो गया था और हनुमान बेनीवाल 2 सीटें 7 में से मांग रहे थे, जो संभव नहीं था कि कांग्रेस दूसरी सीट उन्हें देती। ऐसे में पहले से ही लग रहा था कि राजस्थान में गठबंधन नहीं होगा। और अब क्योंकि कांग्रेस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद थे, भंवर जितेंद्र सिंह मौजूद थे, डॉक्टर सीपी जोशी मौजूद थे, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा मौजूद थे और तय प्रभारी मौजूद थे। और जब सबकी मौजूदगी के बाद में प्रभारी की मौजूदगी में मीडिया के सामने अगर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कह दिया है कि गठबंधन नहीं होगा यानी नहीं होगा। दरअसल कांग्रेस के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कांग्रेस किसी भी प्रदेश में अगर इस तरह के गठबंधन करती है तो बाद में गठबंधन के वही जो छोटे दल होते हैं वे कांग्रेस को आंख दिखाने लगते हैं और राजस्थान में भी यही हुआ। अगर आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले जाइए लोकसभा चुनाव में, आप खुद सोचिए कि अगर बीटीपी के साथ कांग्रेस गठबंधन नहीं करती तो क्या वहां बीटीपी जीत सकती थी? क्योंकि रिकॉर्ड देखिए कि कांग्रेस का उम्मीदवार जिसे कांग्रेस ने खड़ा तो कर दिया लेकिन बाद में उसे पर्चा वापस लेने कहा, वह गायब हो गया और कांग्रेस ने समर्थन दिया बीटीपी को। इसके बावजूद डूंगरपुर बांसवाड़ा से जो कांग्रेस के अधिकृत कैंडिडेट पहले के थे उन्हें 1 लाख से ज्यादा वोट मिले। अगर कांग्रेस वहां मिलती तो बीटीपी चुनाव नहीं जीत सकती थी डूंगरपुर बांसवाड़ा से, यह बिल्कुल सत्य है। भले ही वहां से बीजेपी जीत जाती लेकिन आगे बीटीपी कांग्रेस को आंख नहीं दिखा पाती। वही स्थिति खींवसर के विधायक हनुमान बेनीवाल की। वे अब कांग्रेस को आंख दिखा रहे हैं। सीधे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर वे कई बयान दे चुके हैं। यह आप अच्छी तरह जानते हैं, नागौर के लोग भी जानते हैं कि यदि कांग्रेस का कैंडिडेट लोकसभा में होता तो क्या हनुमान बेनीवाल सांसद बन पाते? नहीं। अब लेकिन कांग्रेस ने इस विधानसभा के 7 उपचुनाव में स्पष्ट रूप से कह दिया कि वह कोई गठबंधन नहीं करने वाली। यह तो गठबंधन तक की बात हुई है, लेकिन अब कांग्रेस की परेशानी यह है कि 7 सीटों पर चुनाव लड़वाने के लिए 2 सीटों पर तो बिल्कुल तय है कि परिवारवाद के नाव पर सवार होकर झुंझुनू और रामगढ़ में कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। चाहे रामगढ़ से साफिया जुबैर उम्मीदवार हो, चाहे आर्यन उम्मीदवार हो, जुबैर खान के परिवार को टिकट मिलना है। झुंझुनू में अमित ओला का नाम लगभग तय है, यह परिवारवाद में टिकट जा चुके हैं। अब चूंकि दौसा में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भाई को जगमोहन को टिकट भाजपा दे चुकी है, तो यह तय है कि अब कांग्रेस की ओर से कोई मीणा उम्मीदवार या मुरारी लाल के परिवार का उम्मीदवार सामने नहीं आएगा और लगभग यह संभावना है कि कांग्रेस के उम्मीदवार गजराज खटाना होंगे। और अगर वे नहीं होते हैं तो हो सकता है किसी अन्य तीसरे नाम पर भी कोई कांग्रेस चर्चा कर रही है। अब आइए देवली उनियारा पर। पहले बात थी कि हनुमंत मीणा जो कि सांसद हरीश मीणा के बेटे में चुनाव लड़ेंगे। वे चुनाव उस स्थिति में कांग्रेस के उम्मीदवार बनते कि यदि विजय भैंसला को टिकट भाजपा देती, लेकिन अब विजय भैंसला को टिकट नहीं दिया, राजेंद्र गुर्जर को टिकट दे दिया, तो राजेंद्र गुर्जर वहां मजबूत है। ऐसे में हरीश मीणा अच्छी तरह से समझते हैं कि उनके बेटे की पार वहां नहीं पड़ने वाली। ऐसे में अब हनुमंत मीणा का देवली उनियारा से चुनाव लड़ना संभव नहीं लगता। ऐसे में अब एक उम्मीदवार संभावित जो बता रहे हैं कांग्रेस के नेता
के रूप में अब मैदान में आने को तैयार है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कुछ नेता उनकी मदद कर रहे हैं, हालांकि वे मूल रूप से भाजपा से टिकट मांगते रहे हैं। उनके भाजपा के पोस्टर इन दिनों सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। अब वो कांग्रेस का टिकट पाने में सफल होंगे या नहीं होंगे, ये अलग बात है। इसके अलावा खींवसर, चौरासी और सलूम्बर ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उम्मीदवार ढूंढने के लिए। हालांकि चौरासी में उनके पास में ताराचंद भगोरा जैसे बेहतर विकल्प मौजूद हैं। अब कांग्रेस क्या उन पर विचार कर रही है या किसी अन्य को मौका देगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की चर्चाओं के बीच सबसे महत्वपूर्ण चर्चा घूम फिरकर देवली उनियारा की आई, और वह इसलिए आई कि नरेश मीणा पर पार्टी भरोसा जताएगी या नहीं जताएगी। नरेश मीणा को लेकर प्रहलाद गुंजल, जो कोटा से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे संसदीय चुनाव के, उन्होंने पूरी ताकत लगा रखी है कि देवली उनियारा से नरेश मीणा को अगर कांग्रेस टिकट देती है तो फिर देवली उनियारा से कांग्रेस को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। यह प्रहलाद गुंजल का दावा है। और आप सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए कि किस तरह से नरेश मीणा समर्थकों ने पोस्ट डालने की बात ला दी है, और पूरा सोशल मीडिया देवली उनियारा मांगे नरेश मीणा, हम नरेश मीणा के फैन हैं। लगातार इतनी पोस्ट सोशल मीडिया पर है। और जब आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हो रही थी तो नरेश मीणा समर्थक कांग्रेस वार रूम के बाहर पहुंचे तो मजबूर होकर कांग्रेस नेताओं को नरेश मीणा को बुलाकर चर्चा करनी पड़ी, और उसके बाद हरीश मीणा को भी बुलाया गया। अब हरीश मीणा नरेश मीणा के नाम पर राजी होंगे या नहीं होंगे, यह देखना महत्वपूर्ण। अगर ऐसा हो जाता है तो नरेश मीणा की टिकट में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और नरेश मीणा समर्थक सिर्फ एक अपील के बाद जिस तरह से जयपुर के पत्रिका गेट पर इकट्ठे हुए सैकड़ों की संख्या में, उन्होंने कहा कि नरेश मीणा को अगर कांग्रेस टिकट देती है तो कांग्रेस के लिए यह बहुत फायदे का सौदा हो सकता है। सिर्फ देवली उनियारा नहीं, इसके बाद में हाड़ौती की पूरी धरती पर गुजर मीणा का गठजोड़ जो प्रहलाद गुंजल और नरेश मीणा ने बनाया है, वह आगे चलकर कांग्रेस के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। अब कांग्रेस इस पर कितना सोच रही है, नहीं सोच रही है, तो कांग्रेस जाने। लेकिन दूसरी ओर अगर एक नरेश मीणा के अलावा किसी अन्य पर कांग्रेस विचार करेगी तो क्या नरेश मीणा अपने समर्थकों के दबाव में चुनाव में ताल ठोक सकते हैं, यह भी महत्वपूर्ण बात है। हालांकि अभी कांग्रेस देवली उनियारा को यह लेकर सोच रही है कि विजय भैंसला ने और विजय भैंसला के समर्थकों ने भाजपा से नाराजगी जता दी, एक समर्थक टंकी पे भी चढ़ गया था। लेकिन कांग्रेस शायद ये भूल रही है कि सामने जब राजेंद्र गुर्जर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं तो कुछ लोग विरोध तो कर सकते हैं, लेकिन अंत में बीजेपी का वोट राजेंद्र गुर्जर के साथ खड़ा मिलेगा। ऐसे में अगर कांग्रेस ने वहां उम्मीदवार चयन में जरा सी भी चूक कर दी तो बना बनाया खेल बिगड़ सकता। वैसे भी कांग्रेस ने टिकटों में सोचने में देर कर दी है, और जहां लग रहा था कि जो ये 7 विधानसभा उपचुनाव होने वहां सलूम्बर को छोड़कर कहीं भी भाजपा कदम आगे नहीं बढ़ा पाएगी, लेकिन कांग्रेस की बजाय भाजपा ने न सिर्फ पहले टिकट घोषित कर दिए बल्कि टिकटों में ऐसे नाम ढूंढकर लाए जिसमें झुंझुनू के अलावा तमाम सीटों पर भाजपा काफी मजबूत नजर आ रही है। हालांकि परिणाम क्या होंगे ये तो चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तब पता चलेगा, समीकरण कब बदलेंगे, किसके पक्ष में बदलेंगे। लेकिन फिलहाल भाजपा ने बढ़त बना ली, इससे इनकार नहीं होना चाहिए। लेकिन अब इस बीच में एक तो कहानी नरेश मीणा की निकल कर आ रही है कि क्या नरेश मीणा पर कांग्रेस पार्टी भरोसा करेगी और क्या एक युवा नेतृत्व को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ेगी। अब यह सब कुछ डिपेंड करता है सांसद जो टोंक सवाई माधोपुर के हरीश मीणा और टोंक से विधायक सचिन पायलट पर, क्योंकि इन दोनों की मर्जी देवली उनियारा की उम्मीदवारी तय करने में चलने वाली है।
अब इस मर्जी में क्या नरेश मीणा फिट हो रहे हैं, यह देखना भी बहुत महत्वपूर्ण होना है। दूसरी ओर जो मैंने कहा कि कांग्रेस गठबंधन नहीं करेगी, गोविंद सिंह डोटासरा ने यह ऐलान कर दिया है प्रभारी की मौजूदगी में, तो सीधी सी गणित यह है कि यदि गठबंधन नहीं हो रहा है और खींवसर से कांग्रेस का अगर कोई मजबूत उम्मीदवार सामने आ जाता है, तो ऐसे में हनुमान बेनीवाल को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि क्या वह अपने परिवार में अपने भाई नारायण बेनीवाल को टिकट देते हैं, कनिका बेनीवाल को मैदान में उतारते हैं, या फिर हनुमान बेनीवाल किसी तीसरे विकल्प के बारे में सोच रहे हैं जो कांग्रेस के उम्मीदवार के सामने आने के बाद वे ला सकते हैं। क्योंकि यह उपचुनाव की जो सीट है खींवसर, वह हनुमान बेनीवाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वे खुद सांसद नागौर से बनकर भले ही लोकसभा में चले गए, लेकिन उनकी खाली की गई सीट पर अगर किंतु परंतु हो गया और आरएलपी चुनाव में लूज कर गई, तो हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व पर सवाल उठ सकते हैं आरएलपी। हालांकि उन्हें चुनौती देने वाला कोई नहीं है, लेकिन जिस तरह के बयान हनुमान बेनीवाल देते हैं, अगर खींवसर का उपचुनाव का परिणाम कहीं ऊंच नीच में आ जाता है, तो हनुमान बेनीवाल को आने वाली राजनीति में और नुकसान उठाना पड़ सकता है। विधानसभा चुनाव में जिस तरह से उन्होंने ताबड़तोड़ बिना सोचे समझे जिसने जहां से टिकट मांगे आरएलपी के टिकट बांटे, नतीजा क्या रहा? जो 3 विधायक जीत कर आ रहे थे उनमें से भी तमाम विधायक हार गए, खुद बड़ी मुश्किल से 2000 वोटों से जीत कर आए। अब वही रेवंत राम डागा बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में खींवसर से उतर चुके हैं। तब खुद हनुमान बेनीवाल थे, 2000 वोटों से जीते थे। अब ऐसा कौन सा उम्मीदवार होगा जो उस 2000 के आंकड़े को बढ़ा सकेगा या रेवंत राम डागा को रोक सकेगा? यह बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। और जहां तक बीटीपी की बात है, तो सलूम्बर और 84 दोनों सीटों पर बीटीपी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। ऐसे में पहले ही तय हो गया था कि गठबंधन नहीं होगा, लेकिन सलूम्बर में चूंकि भाजपा में बगावत हुई थी, लेकिन बगावत का झंडा उठाने वाले नरेंद्र मीणा को लेकर बीजेपी के स्थानीय नेता और प्रभारी जयपुर आ गए हैं। और निश्चित है कि अगर वे जयपुर आ गए हैं तो मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी से बात करने के बाद उन्हें मना लिया जाएगा और यह भाजपा के लिए फायदे का सौदा सलूम्बर में साबित होगा। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस के पास सलूम्बर में रघुवीर मीणा के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जो लगातार चुनाव हार रहे हैं। 84 की बात मैंने बता दी कि वह सीट निश्चित तौर पर बीटीपी की मजबूत सीट है, लेकिन ताराचंद भगोरा पर अगर कांग्रेस भरोसा करती है, जैसा कि स्थानीय कांग्रेस जनों का नेताओं का कहना है, तो बीटीपी को वहां मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ताराचंद भगोरा की जड़ें भी वहां काफी पुरानी और गहरी। कुल मिलाकर कांग्रेस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की चर्चा के बाद में, कांग्रेस में उम्मीदवारों को लेकर चर्चाओं के बाद में, अब प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा चूंकि आज दिल्ली चले जाएंगे, वहां आलाकमान से चर्चा होगी और संभवतः 23 या 24 तारीख तक कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। और इन उम्मीदवारों की घोषणा में सबसे ज्यादा नजर अगर होगी तो वे 3 उम्मीदवारों पर होगी कि दौसा से कांग्रेस किस पर भरोसा करती है, कांग्रेस कौन सा छुपा हुआ नाम सामने लेकर आती है, देवली उनियारा से क्या कांग्रेस के टिकट पर नरेश मीणा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और खींवसर से कांग्रेस हनुमान बेनीवाल को रोकने के लिए या भाजपा को हराने के लिए किसे सामने लेकर आने वाली। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के।